साथ में, तो अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप उस पर ट्रैक कर लीजिएगा बाद में, या फिर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अभी अभी हमारा टॉपिक जो है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, और उसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक हो गया। साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में अगर हम देखें तो साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें ये टू या फिर मोर देन टू इक्वेशंस आपस में एक साथ हमारे पास एसोसिएट हों, जिसमें जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1, और जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास कोई सी भी, उसको आप कंसिडर कर लें कि भाई ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारी 2 है। लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल हम, चूँकि साइमल्टेनियस की बात करें इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल हम एक ही पिक करेंगे, और वो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या पिक कर लिया, y। तो अब देखें जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास मेंशन है यहाँ पर वो है लीनियर इक्वेशन, और जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अब कहता है कि भाई इन दोनों इक्वेशंस का आप फाइंड करें सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन हम एनालिटिकली सॉल्व तो करेंगे, लेकिन ग्राफिकल इसकी अप्रोच क्या है, तो ग्राफिकल अप्रोच के बारे में जानते हैं हम। देखें ज़रा भाई, लेट सपोज कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ है जिसको मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सिस, और ये क्या है हमारे पास ग्राफ है, इसको कह रहा हूँ मैं वाई एक्सिस। अब चूंकि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसका ग्राफ क्या बनेगा, लेट सपोज मैंने कहा उसका ग्राफ बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है इसलिए इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये एक लीनियर इक्वेशन है हमारी, इसका ग्राफ क्या बनेगा हमारा लीनियर। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ क्या बनेगा हमारा आपका या तो पैराबोला बनेगा या फिर हमारे पास कोई कर्व बनेगा। ठीक हो गया। तो मैंने कहा कि भाई इसका जो ग्राफ है लेट सपोज वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है। तो मालूम ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर आपकी जो दोनों इक्वेशंस हैं वो आपस में कट कर रही हैं, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज़ बतानी है कि इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज़ क्या होगी। मतलब यहाँ पर x, y की वैल्यू क्या होगी और इस जगह पर x, y की वैल्यू क्या होगी। उसी को हम फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, जो हमारे पास अप्रोच है साइमल्टेनियस लीनियर या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब लीनियर इसको हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन क्या है हमारी लीनियर है और दूसरी क्या है क्वाड्रेटिक है। ठीक हो गया। तो आपके जो एसएलओज में मेंशन है वो टॉपिक का अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो ये टॉपिक का आपके पास नाम है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन a pair of simultaneous equations of which one is linear and other is quadratic। तो देखें ज़रा यहाँ पर सिर्फ यही मेंशन कर रहा है ये कि आपके पास सॉल्यूशन करें बेटा किसका, साइमल्टेनियस इक्वेशन का। और वो कौन सी इक्वेशन हो बेटा, एक हमारे पास लीनियर हो और दूसरी क्या हो क्वाड्रेटिक हो। तो पीछे आप देख रहे हैं एक हमने इक्वेशन लीनियर पिक कर ली और एक इक्वेशन हमने क्वाड्रेटिक पिक कर ली, और इसकी ग्राफिकल मैंने आपको अप्रोच बताई क्या होगी कि वो पॉइंट्स जहाँ पर ये दोनों इक्वेशन हमारी क्या कर रही हैं आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कौन सा मेथड बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर, मेथड मेंशन कर रहा हूँ मैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स यहाँ पर हैं लेकिन आपके इस एसओलॉज में सब्स्टिट्यूशन मेथड गिवन है तो उसी को हम क्या करेंगे हिट करेंगे। तो आए ज़रा किताब से आपकी हम एग्जाम्पल पिक करते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। तो कह रहा है कि भाई एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है इस जगह पर y इक्वल्स टू 2x + 1 एक हमारी इक्वेशन दी गई है, और सेकंड इक्वेशन है x² + y² इक्वल्स टू 13। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 13। ठीक हो गया 30।
तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पर हम आएंगे और हम कंसिडर कर लेंगे कि भाई जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन अब पूरा मेंशन कर लेते हैं, और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है दैट इज सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इसकी जो पावर है वो आप देख रहे हैं क्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, ठीक है ना। तो अब करना क्या होगा आपको, अब करना बस ये है कि आपने इक्वेशन 1 को उठाकर सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन 2 में। मतलब इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम दे रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो आप आएंगे सॉल्यूशन पर, सिंपल सॉल्यूशन पर आप आए, आपने क्या लिखा, सेकेंड इक्वेशन लिख दिया आपने ऐसे करके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13, ये आपने इक्वेशन लिखी। अब इक्वेशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अगला इसका जो हमारे पास स्टेप है, एक्स स्क्वायर को तो आप ऐसे लिखें, प्लस आपने सेम लिखा, y की जगह पर आप क्या लगा देंगे, ये वैल्यू 2x प्लस 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर तो हमारा सेम आ जाएगा, प्लस ये आपके पास लग रहा है फार्मूला, और वो फार्मूला क्या है आप जानते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ज़रा इसको, एज वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही है। तो यहाँ पर कंसिडर कर लें कि भाई ये क्या है, वैल्यू a है और ये क्या है, हमारी b है। तो इस जगह पर अगर मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2, फिर क्या होगा बेटा a, और उसके बाद b प्लस का b स्क्वायर, ये आपने लिख दिया, इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है 13, तो आप 13 को बिल्कुल सेम लिख दें। देन उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस, अब भले ब्रैकेट सॉल्व आप खोल लें ज़रा इसको, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 बिकम्स 4, और मल्टीप्लाई 1 तो 4x ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 13। अब जो हमारे पास अलजबरा का यूज़ करते हुए आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 13। अब आप 13 को इस जगह पर लेकर आ जाओ, 13 क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा, तो आप लिख देंगे 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 13 इक्वल टू क्या बचेगा 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, जो हमने कल पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ रहे हैं अभी, ठीक हो गया। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे आप लिखेंगे सर 5x स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ पीछे इसके 4x, लिखे 4x। अच्छा, इसके बाद माइनस 13 में से प्लस 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 12, अब इक्वल टू 0। अब इस जगह पर ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चाहे इसके ऊपर जो भी मेथड अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर इस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा रहे फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज करते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इस सूरत में क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो है वो हर इक्वेशन पर अप्लाई नहीं होती क्वाड्रेटिक फार्मूला। और अगर आप कंप्लीट स्क्वायर की तरफ जंप करेंगे तो वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ही इस्तेमाल करें जब भी इस तरह की कोई हमारे पास सिचुएशन बन जाए, ठीक है ना। तो आए ज़रा अब यहाँ पर अगर मैं पिक कर लूँ तो ये a क्या हो जाएगा 5, b क्या होगा बेटा यहाँ पर 4, और c क्या होगा यहाँ पर हमारे पास माइनस का 12। फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ मैं, क्या होता है हमारे पास प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज प्लग इन कर दें आप, माइनस सेम रखा 4 सेम आ जाएगा, प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर, बेटा b क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 4ac वेयर a is 5 and c is minus 12, so divided by 2a मतलब 5। तो सिंपल आपके पास क्या होगा अगला पार्ट इसका, x इक्वल्स टू ये बन जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस रेडिकल
बी स्क्वायर 16, देन उसके बाद आप देखें ना ज़रा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 12, सो माइनस माइनस प्लस हो गया 240 डिवाइडेड बाय 2 5 का कितना हो जाएगा मेरा बच्चा 10, देन x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस इन दोनों को जब जमा करेंगे तो आंसर आएगा इसका 256 डिवाइडेड बाय 10, देन उसके बाद माइनस का 4 प्लस माइनस, अब हमें इसका रेडिकल लेना है, तो 256 का रेडिकल है बेटा हमारे पास 16 का, उसके बाद नीचे आ जाएगा 10, देन उसके बाद एक बार प्लस में लिख दें आप और एक बार माइनस में लिख दें, ये एक बार मैंने इसको प्लस में लिखा डिवाइडेड बाय 10, और दूसरी बार आपको पता है भी क्या करते हैं हम, -4 -16 डिवाइडेड बाय 10। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, 16 में से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, अगले स्टेप में ज़रा देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मेरा बच्चा, 16 -4, तो आंसर क्या आएगा 12 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ लिखें आप 12 डिवाइडेड बाय 10, और दूसरी सूरत में क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू, ये देखें ज़रा दोनों माइनस के, तो दोनों माइनस के भी कम्स क्या हो जाएंगे -20 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, आप क्या करेंगे 2 5 10 और 2 6 12, तो ये आंसर आएगा इसका 6/5 प्लस का, और यहाँ से क्या आंसर होगा x इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा 2, तो x इक्वल्स टू -2, तो अभी x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, अब इन दोनों वैल्यूज पर हमें क्या करना है, y फाइंड करना है, सही है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज, या आप लिख दें यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, मतलब हमें अभी इस जगह पर y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो कैसे करेंगे आप, अभी पीछे जाएं आप ज़रा दोबारा से, अब देखें ज़रा इस इक्वेशन को हमने उठा के ऐसे पुट किया था ना, अब आप इस पूरी इक्वेशन को दोबारा से पिक कर लें, कैसे, रिकॉल द इक्वेशन नंबर 1, 1 सेकेंड बेटा अभी आवाज़ सही आ रही है आपको मेरी, हेलो, ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल करेंगे दोबारा से, तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम रिकॉल कर रहे हैं तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखें ज़रा, अच्छा जी, हाँ क्या थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो यहाँ पर आप y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 लिखें ज़रा इस जगह पर, ये y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, अब इस जगह पर आप x की 2 वैल्यूज पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू 6/5, तो ये बन जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6/5 प्लस 1, और इस जगह पर क्या होगा हमारे पास, y की दूसरी वैल्यू पुट होगी, यहाँ पर लिख दें ज़रा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, इस जगह पर दूसरा वाली वैल्यू क्या दी है हमारे पास -2, तो आप ज़रा पुट करें यहाँ पर y इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर हम -2 प्लस 1, तो ये इसका आंसर हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, इसका आंसर भी निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12/5 प्लस 1, और यहाँ पर क्या आंसर आएगा -4 प्लस 1, तो इस जगह से आपके पास जो रिज़ल्ट है वो तो हो जाएगी 12/5 प्लस 1, तो 12/5 प्लस 1 का जी, तो ये हो जाएगा 17/5, और यहाँ से क्या आंसर आएगा -3, तो फाइनली जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है ना, सॉल्यूशन सेट जो बनेगा उसमें देखें ज़रा, आपका जो ऑर्डर्ड पेयर था उसकी फर्स्ट वैल्यू बेटा क्या थी, एक हमारे पास जब हमने 6,5 सो 6/5 पुट करा तो क्या आंसर आया 17/5, तो आप लिख देंगे कि सर 6/5 पर हमारा जो रिज़ल्ट मिला वो क्या था 17/5, और दूसरा अगर देखें हम
तो हमने जब -2 पुट करा तो क्या मिला मुझे, -3। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, -2 कॉमा y की वैल्यू क्या होगी, -3। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। मतलब आपका जो ग्राफ है ये दोनों इक्वेशंस आपस में कट कर रही हैं, एक इस पॉइंट पर और सेकंड पॉइंट पर इस जगह पर कट कर रही हैं -2,3 पर। ठीक हो गया। तो ये है आपका आंसर इसका। अब इसी तरह से एक सवाल और पिक कर लेते हैं हम यहाँ पर इस टॉपिक से, और फिर इस टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2। अगर कोई सवाल इस टॉपिक से आपका है तो आप मालूम कर लें, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। ठीक हो गया। y इक्वल्स टू 2, दाएं उधर लिखा हुआ है आपके पास x² प्लस y इक्वल्स टू 12। ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी वो लीनियर है, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ऐसा ही हो। अगर आपका टॉपिक ये नहीं होता तो बेसिकली वो जस्ट ये कहता है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन लीनियर भी होती हैं, क्वाड्रेटिक भी होती हैं, लेकिन ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है अभी कि आपके पास एक इक्वेशन क्या है उसमें लीनियर है और दूसरी क्या है, क्वाड्रेटिक है, जो आपके एसोलोज में और आपकी टेक्स्ट बुक्स में। ठीक है ना। तो अभी हमने एक इक्वेशन लीनियर पिक करनी है और सेकेंड इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक पिक करना है। मतलब ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन और इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सिंपल हमने इसके सॉल्यूशन पर आना है, और इसके सॉल्यूशन में हमें किस तरह सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए ज़रा इसको आप पिक करें ज़रा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिक करनी है। ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 अगर पिक कर रहे हैं हम तो क्या लिखी हुई है, ये x², उसके बाद क्या है हमारे पास, प्लस y इक्वल्स टू 12। अब इसके बाद बेटा मुझे बताएंगे रहीत कि अगला पार्ट हम क्या करेंगे इसके बाद, अगर आपको क्लिक हो रहा है थोड़ा सा। जी, मतलब ये हो गया हमारा। अब आपने क्या करना है, इस एक्स वाई की जगह पर इस इक्वेशन को पुट कर देना। मतलब आप क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। हमने यही किया था कि जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है उसको उठाकर कहाँ पुट कर देंगे हम, इस जगह पर। तो ये हो जाएगा x² प्लस y की जगह पर बेटा बच्चा क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ y की जगह पर आएगा x प्लस 2 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाकी क्या दिया हुआ है 12। मतलब आपने y की जगह पर पुट कर देना है वो इक्वेशन जो हमारे पास लिखी हुई है ऊपर। लीनियर इक्वेशन को बस आप क्या करोगे, लीनियर को उठाकर क्वाड्रेटिक में पुट करो और क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो बस। और फिर जो क्वाड्रेटिक के आंसर आ जाए वहाँ से आप उस जगह से 2 पॉइंट जो मिलेंगे उसको आप पुट करके y में, और वहाँ से आप 2 पॉइंट स्पेंड कर लो बस। ये सिंपल टास्क है इसका, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट वाले ओपन कर दें क्योंकि स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ से आप करेंगे x प्लस 2 -12 को वहाँ ले जाएँ, क्या हो जाएगा -12 x² प्लस x -10 इक्वल टू 0। देन अब आपने देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बेसिकली हो चुकी है कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम पिक कर लेंगे वैल्यूज़ a की, वैल्यू b की और वैल्यू c की। तो अगर मैं पूछूं भाई वैल्यू ऑफ a क्या है तो क्या बोलोगे आप, इधर सर 1 है। वैल्यू b पूछूं तो b की हमारे पास कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये भी 1 है। और अगर आपसे पूछा जाए भाई c इधर क्या दिया हुआ है तो आप c बोलोगे सर c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, -10 है। तो यह -10 आपने लगा दी। अब फार्मूला आपको रिकॉल करना होगा, क्या है, -b रेडिकल b² -4ac अपॉन 2a।
अच्छा जी, अब वैल्यूज़ को प्लग इन कर दें आप। माइनस फार्मूले का 1 सेम आ जाएगा, प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4ac, ए क्या है 1 और सी क्या है माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2a, ए मतलब 1, देन x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखें ज़रा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस, ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 1 का क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक तो अभी हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब आगे क्या करेंगे भाई, हम आगे सॉल्व करने के लिए इसको, ये x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रेडिकल 41 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, अब इसको अलग अलग करना होगा मुझे। एक में कर दूंगा प्लस 41, क्योंकि 41 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसलिए इसको हम रेडिकल नहीं ले रहे अभी फिल वक्त। और ये हो जाएगा माइनस रेडिकल 41 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास जो रिजल्ट्स हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं, एक रूट हमारा ये है, ठीक हो गया, और एक रूट हमारे पास ये, दोनों रूट्स आ चुके हैं। अब x की तो वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। तो अब क्या करेंगे, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ y एट दियर। तो y किसके बराबर था, हमें रिकॉल करनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 1, और वो लिखी हुई ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो आप यहाँ पर लिखेंगे भाई, रिकॉल इक्वेशन नंबर 1, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ठीक हो गया। और अब आपने क्या करना है, इस तरह से दो आप पोर्शन बना देंगे। आप लिखेंगे भाई यहाँ पर भी y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और यहाँ पर भी लिख देंगे आप y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब x की हमारी दो वैल्यूज़ थी, आप पहले पुट करें क्या, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू -1 प्लस रेडिकल -1 प्लस रेडिकल 41 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, यही दूसरी वाली वैल्यू -1 रेडिकल -41 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको पुट कर दें, लिख दें मेंशन यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर भी लिखेंगे आप पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस जगह पर ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स की क्या वैल्यू पुट करेंगे भाई, पूरी वैल्यू -1 प्लस रेडिकल 41 डिवाइडेड बाय 2, फिर आगे क्या दिया हुआ +2, ठीक है। इस जगह पर क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -41 डिवाइडेड बाय 2, और आगे क्या दिया हुआ +2। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब अगर आप इसको एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी, और 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा -1 प्लस रेडिकल 41, 2 2 सा कितना आ गया 4, तो आप यहाँ पर 4 लिख दें। अब इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली बन जाएगा 4 - 1 3 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 2, और ये एम्प्लाइज दैट। और इधर क्या करेंगे आप, इधर भी एलसीएम ले लेंगे, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। ये -1 माइनस रेडिकल 41, इसके बाद 2 एलसीएम आ गई, 2 2 ज़ा 4, तो फाइनली इम्प्लाइज दैट करके रिजल्ट लिख देंगे हम। अब 4 में से निकालें -1 तो बचेगा 3, जी हाँ 3, और इसके बाद माइनस का रेडिकल 41 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गई, दूसरी रिजल्ट ये आ गई। अब हम इसके अगर डायरेक्टली बस आगे जाके इसके ऑर्डर पेयर बनाए तो हम क्या बोलेंगे कि द सॉल्यूशन सेट मतलब एस इज इक्वल्स टू, पहला ऑर्डर पेयर लिखते हैं यहाँ पर भाई। तो आपके पास इस वैल्यू पर क्या रिजल्ट मिल रहा है ये, तो आप क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, x की क्या वैल्यू पुट करेंगे, -1 प्लस रेडिकल 41 डिवाइड बाय 2। तो लिखें ज़रा, -1 प्लस रेडिकल 41 डिवाइडेड बाय 2, फिर कॉमा, इस जगह पर y की वैल्यू क्या आई थी, 3 प्लस रेडिकल 41 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 प्लस रेडिकल 41 डिवाइडेड बाय 2।
ये तो एक ऑर्डर पेयर बन गया। सेकंड ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ये इधर से देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके पास, x की वैल्यू मेंशन है हमारी -1 माइनस रेडिकल 41